ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ईरान सरहद अमन का बॉर्डर है, दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक में बेहतर रवाबित से दहशतगर्दी अपने अज़ाइम तक नहीं पहुँच सकती। अफवाज में बेहतर ताउन न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि खित्ते को भी फ़ायदा होगा। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमन की सामिन हैं। पाकिस्तान और ईरान का तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में 8 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम के लिए ताउन का मुआहिदा। बाहमी सिक्योरिटी ताउन के लिए मुआहिदे की तौसीक। दीगर शोबों के MOUs पर भी साइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का दौरा एजाज़ करार दे दिया। कहा, सदियों पुराने ताल्लुकात का आवाम की बेहतरी के लिए फ़ायदा उठाना होगा। आइए दोस्ती और हमसागी को तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदल दें। ईरानी सदर ने कहा, दो तरफा तजारती हजम बहुत कम है, 10 अरब डॉलर तक लेकर जाना चाहते हैं। बॉर्डर मार्केट से तजारत का फ़रोग और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। गजा के आवाम की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी आवाम को सलाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईरानी सदर का खैर मकदम करेंगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मीनार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही कला भी जाएंगे। लाहौर दौरा के बाद ईरानी सदर कराची रवाना हो जाएंगे। कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में वज़ार क़ायद पर हाज़री, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर आज लाहौर और कराची में मकामी तातील का ऐलान। लाहौर की अदालतें, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस बंद होंगे। इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी। नवाज शरीफ जाती उम्रा से चीन के दौरे पर चले गए। साबिक वज़ीर आज़म चीन में 5 रोज़ क़याम करेंगे। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से चीन गए। हुकूमती शख्सियात और चीनी सरमाकारों से मुलाकातें होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौयत का है, वो वहाँ अपना चेकअप कराएंगे। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दुबई में तकरीब से खिताब। कहा, माशी इक़दामात का ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं, मुल्क से है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। करंट अकाउंट खसारे को कम करने की कोशिश में हैं। हम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कामयाबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका। जुलाई तक PI प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्किया और यूरोप से बातचीत जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फुल कोर्ट इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। अदालत आलिया इस्लामाबाद की फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तमाम जजेस तजावीज़ मांगी जाएगी। तजावीज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी तलब की थी। तमाम जजेस की जानिब से मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी। आज दिन 2:30 बजे फुल कोर्ट इजलास में तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। PIA हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए। काबीना ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब, असद उमर, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, शफकत महमूद और मुराद सईद के नाम खारिज। एजाज शाह, अली जैदी, आसिम सवाती, खुसरो बख्तियार, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी का नाम भी ECL से खारिज। निकाले जाने वाले नामों में फरोग नसीम, शीरी मजारी के नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक वानी PTI, बुशरा बीबी, फरहा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। चोरी हम करते नहीं है, फिर चोरी आपका डिपार्टमेंट करवाता है। वापडा के अफसरान, वापडा के लाइनमैन, वापडा के सुपरिटेंडेंट के बगैर कोई एक यूनिट भी चोरी नहीं कर सकता। फिर आप कहो कि आपका महकमा चोर है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी के मामले पर विफाक की जानिब से खत लिखने पर बरहम। अली अमीन गंडापुर ने कहा KP के आवाम को चोर मत कहें, चोर आपका महकमा है। वापडा अफसरान के बगैर बिजली चोरी मुमकिन नहीं हो सकती। ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवाल उठा दिया। बोले धांधली के अजाले के बजाय मजीद बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। तमाम सूबों में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान। मजीद कहा हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। जुम्मा को मुल्क-गिर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा ज़िमनी इलेक्शन में नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले थे जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वालों को मिल गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले इलेक्शन कमीशन धांधली वाले हलकों के नताइज रोके। बानी PTI की रिहाई और महंगाई कम होने पर बात करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 बड़ी कार्रवाइयां। शदीद फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मुल्क में गंदम की बम्पर क्रॉप पैदावार वाले किसान रुल गए। किसान को एक बार फिर अपनी मेहनत का सिला न मिल सका। 92 न्यूज़ परेशान हाल किसानों की आवाज़ बन गया। गंदम की कटाई के बाद किसान गंदम की फरोख्त के लिए परेशान। सरकारी कीमत पर खरीदार दस्तयाब नहीं। किसान आड़तियों को हकीर कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। कोई 2.5 तो कोई 3,000 रुपये फी मन गंदम लेने लगा। मजबूर किसान का कहना है गंदम का जो रेट मिल रहा है वो लागत से भी कम है। हुकूमत कम अज कम ऐलान करदा कीमत पर ही अमल दरामद करा दे। शिकस्ता दिल किसान इत्तेहाद के एक धड़े का 29 अप्रैल से लाहौर में धरने का ऐलान। गंदम की तलब और रसद के फर्क पर विफाक भी परेशान। गंदम की निजी दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब तक 32,20,000 टन गंदम इंपोर्ट की जा चुकी। विफाकी वजीर खजाना का करोड़ों डॉलर की 8 लाख टन सरप्लस गंदम इंपोर्ट पर इजहार तशवीश। शॉर्टफॉल पूरा होने के बाद दरामद क्यों नहीं रोकी गई, अहम सवाल खड़ा हो गया। विफाकी इदारे गंदम से मुतालिक आदाद शुमार ही मुरतब नहीं कर सके। सरप्लस के बावजूद गंदम वक्फे वक्फे से इंपोर्ट होती रही। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के मामले पर इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का खातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची की खातन अगले 2 माह पिंक बसों में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियार तालपुर ने कहा खातन के लिए मखसूस पिंक चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। ख्वाहिश है कि पिंक बस सर्विस खातन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। शहर कायद ने खातन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लैट की शमूलियत की तकरीब। पिंक बसों के 2 नए रूट्स का भी इजाफा।